4 बच्चे है भाई, हम तो दूसरा की मंजूरी करा रखा हुआ। किसने मारा उसको? ओ भाई इनने मारा, गुजर ने परस्तम का हाथ है। अच्छा, उसका हाथ है? हाँ उसका हाथ है। मेरे बच्चा किसी ने सब कुछ तोड़ दियो। आगे 3 लड़कियां भाई, हमारा कोई ना दुनिया में के खुदा है भाई, हमारे कोई ना, हम तो दूसरा की जमीन में। पुलिस से क्या कहना चाहती हो आप आंटी? हम तो यही कहना चाहता कि जैसे मेरे घर ऐसे ही खुआऊंगी मैं तो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है तिजारा तहसील के गांव मेहराना में। दरअसल दोस्तों, ये भीड़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यहाँ से एक बहुत ही दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। तिजारा शहर के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात होती है, जिसमें एक विशेष समुदाय के कुछ लड़के हैं जो एक मुस्लिम समाज के लड़के को बड़ी ही निर्ममता के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अंदाज नौजवान अभी आया नहीं, उनके डेड बॉडी शाम तक गांव पहुंचेगी, लेकिन यहाँ ग्रामीण है। बहुत ही दुखद खबर यहाँ सामने आई। ग्रामीणों से जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस बच्चे को किस तरीके से मारा गया है, क्या था पूरा मसला। जैसे हमें सूचना मिली कि एक मुस्लिम समाज का एक लड़का है जिसको लाठी डंडों से पीट पीट कर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। तो सच्चाई क्या है, किसका झगड़ा हुआ, क्यों हुआ और फिर क्या है पूरा मामला? बड़े अफसोस की बात है, मैं जो ये घटना हुई है इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जी सर। एक कमज़ोर लड़का जिसकी एक समाज कंटकों द्वारा, क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम वकील मोहम्मद था। अच्छा, उस समाज 3 बच्चे हैं, उसके 3 बेटियां हैं और उसके जो घर से है वो विकलांग है। उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था जी। रात को वो अपने खराद की दुकान पर काम करता था जी। रात को अपने घर से 7:30 बजे के करीब घर लौट रहा था दुकान से जी। एक तरीके से मॉब लिंचिंग उसकी की है। एक घेरा बना करके और आते वक्त उसको घेर करके बेरहमी से पीटा है। ठीक है, लेकिन सर पीटने के पीछे कारण क्या है, क्यों ये शुरुआत हुई? कुछ दिन पहले छोटी मोटी कोई गाड़ी बलोरो को लेकर के और भैंस को लेकर के कोई दूसरा पक्ष बता रहा था कि भाई हमारी भैंस के गाड़ी टच हुई है, ना भैंस के कहीं खरोच थी। तो कुछ आदमियों ने कहा कि ये छोटी मोटी घटना है और कोई बात है तो उसको सुलझा लेते हैं। तो कहा सुनी उसमें हुई थी छोटी मोटी। तो हमारा इधर से एक डेलीगेशन उनके पास में गया था और उनसे कहा था कि ये छोटी मोटी घटना है, हम आप आपस में मिलजुल के रहते हैं, इसको यहीं पर समाप्त किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसा रंग दिया जाति का, सांप्रदायिकता का, और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हिंदू मुसलमान का माहौल क्रिएट करके, हालांकि हिंदू लोग उसमें जुड़े नहीं उनके साथ में, उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तुम्हारा आपसी मामला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और यहाँ पर सौहार्द हमेशा रहा है, हम इसको इसी तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ आदमियों ने इस तरीके से मामले को तूल दिया, जो बजरंग दल से बताए जाते हैं और हिंदू संगठनों से बताए जाते हैं, कि इस वकील मोहम्मद की आखिरकार हत्या कर दी गई, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। ग्रामीणों ने बताया है कि उसको 20 से 25 लोग आते हैं और बड़ी ही निर्ममता के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। ये सेम ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जैसा आज से करीब 2.5-3 साल पहले आपने खेड़ा खलीलपुर का आसिफ कांड सुना होगा। सेम उसी की तरह मरने वाला नौजवान मुस्लिम है और मारने वाले विशेष समुदाय से हैं। हालांकि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी जो सच्चाई वो आपको दिखा रहे हैं। कोई झगड़ा होता है उसका तो कोई रोल ही नहीं है इस बारे में, कोई रोल ही नहीं है उसका। तो गरीब घर का बच्चा, बिल्कुल गरीब घर का बच्चा है। तो पुलिस प्रशासन से कोई मदद मिली अभी तक आपको? वो तो बस अभी तो कोई ऐसी बात नहीं कर रही। अच्छा। वो तभी इतने डेड बॉडी नहीं आए, रुक तुम अपनी कार्रवाई तब हम अपनी पूरी कर रहे हैं। अच्छा। 4-5 पकड़ भी लिया उनने। पकड़ भी लिया? हाँ, 3 लड़की जी। अचानक से मारा कि कोई पुरानी रंजिश थी इनकी? कोई रंजिश नहीं, रंजिश होती तो था उनके सामने, ये उसका घर है और यहाँ काम करता था। कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने माहौल क्रिएट किया ऐसा है ना, जैसे भाई ने बताया, माहौल क्रिएट किया पहले और फिर जो है इसको रंग दिया गया, तब जाके एक लड़के को मारा गया। वो लड़का की तो हो तक की थी, कोई बस्ती में कहना कि थी, इतना साफ सुथरा आगे अपना काम से काम जाता रहा और अपना सीधा जावे और सीधा अपनी दुकान पे सोवे। और कोई आदमी बड़ा मिल गया या छोटा मिल गया, उसे मोटरसाइकिल पे गांव में लाड़ छोड़े था,
कोई कैसे कोई मतबली नहीं, कहीं 2 आदमी में बाड़ाकन में खड़ा होने कर लायक नहीं हुआ। तो वकील के चाचा जी ने बताया कि वो बहुत ही नहायत शरीफ व्यक्ति था और उसका कोई कसूर नहीं था और किसी से कोई झगड़ा भी उनका नहीं था, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। ये प्री प्लान मर्डर किया गया है क्योंकि ये लोग जो है ऐसा रंग देते हैं, चुनाव सर पर हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक रंग भी इसमें हो सकता है। लेकिन उनके चाचा की बात माने तो वो बहुत ही नहायत गरीब है, निर्दोष है और ऐसे निर्दोष नौजवान को बड़ी ही निर्ममता के साथ मारा गया है। राजस्थान पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि ये एक तरह से हीनस क्राइम है क्योंकि एक निर्दोष को उठा लेते हैं फिर उनको बहुत ही निर्ममता के साथ मारते हैं, तब तक मारते हैं जब तक कि वो अपनी जान, जब तक कि उनकी सांसें चलते हैं और आखिरकार वो बंदा इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। कोई अगर ये कहता है कि ऐसा होने वाला है तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम भी लगातार संपर्क में हैं और जो हमारे मेव भाई हैं उनके बीच में कोई ऑफेंस कारित हो जाए या कोई अपराध कारित हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं इनके बीच में बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। सभी भाई हैं, सभी बिरादरी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन से क्या अपील है? पुलिस प्रशासन से मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को अपना कार्य तत्परता से करना चाहिए और जो भी इसमें अपराधी है उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए और कड़ी से कड़ी धाराएं लगानी चाहिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब से मेरी निवेदन इस चैनल के माध्यम से कृपया जितना जल्द हो सके इस मामले को संज्ञान में ले जाए, तमाम मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए और ठोस कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। सवाल इसमें दूसरा ये कि मात्र थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसके सीसीटीवी फुटेज आज भी सरकार के पास में और थाने के पास में अवेलेबल हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही पुलिस स्टेशन के मात्र 100 मीटर की दूरी पर। दूसरी चीज़, आपसे पहले कुछ इस तरीके की जो वारदात है, आपसे एक हल्का सा छोटा मोटा कुछ कहा सुनी हुई थी, उसके बीच में 30 तारीख को 31 तारीख के आसपास में एक सभा होती है और उस सभा में इस तरीके का ऐलान किया जाता है, भीड़ में उनकी तरफ से किया जाता है, जो कुछ लोगों ने हेट स्पीच मारी जाती है कि हम कुछ चंद दिनों में इसका बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। तो इस पूरी साजिश से ये होता है कि प्री प्लान्ड एक मर्डर है और इसमें मात्र सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि थाने के मात्र 100 मीटर की दूरी पर अगर किसी शख्स की मॉब लिंचिंग हो रही है तो अभी तक प्रशासन को ये संज्ञान में क्यों नहीं आया। और जो इसके पीछे हमारी अभी प्रशासन से और सरकार से ये मांग है, इसके ऊपर में उचित कार्रवाई हो, 302 के तहत इसका मुकदमा दर्ज हो और जो इसके पीछे मेन मास्टरमाइंड है, जो लोग पंचायत में ये बोलते हैं कि हम बदला लेंगे इस चीज़ का, उसके बारे में उसका खुलासा हो और उनकी गिरफ्तारियां जल्द से जल्द हो। उस मास्टरमाइंड का खुलासा होना चाहिए। इसे लेकर एसपी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके लिए यही हमारा एसपी साहब के पास में भी, जो जिस तरीके से आपके महज थाने से 100 मीटर की दूरी पे ये वारदात हुई है, जहाँ से लड़के को उठाया गया है, उसके बाद में उसको बेरहमी से डंडों से पीटा गया, बोलेरो गाड़ी से एक अलग खेतों में जाके पटका हुआ। तो इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड कौन है उसका भी खुलासा होना चाहिए और जिन लोगों ने इस साजिश में इस बच्चे का मर्डर किया उनके 302 के तहत इन पे उनकी गिरफ्तारी होकर जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए। जो भी इसके पीछे है ना, जो मास्टरमाइंड, उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। वो और तो पत्ते हैं और जो मूल है उसको होना चाहिए। कौन है मुखिया? परसोत्तम सैनी, वकील परसोत्तम। अच्छा, एडवोकेट हो गए? हाँ। अच्छा, इरशाद भाई बताइए, इस केस को किस तरीके से देखकर जो मर्डर हुआ है उसे लेकर क्या अपील करना चाहते हैं जिला प्रशासन सर? मेरी अपील ये है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इसकी जड़ है उस जड़ को खत्म किया जाना चाहिए। जड़ कौन है? जड़ इसमें कोई नहीं है, एक तो पुरुषोत्तम वकील है। अच्छा, कहाँ का वो अपने तिजारा का ही है। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं इस मर्डर को लेकर के कुछ लगता है कि राजनीतिक रंग दिया गया है। आप सबको पता है कि कल मोनू मानेसर, जो कि एक बड़ा क्रिमिनल था, उसको नूह पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी कि उसको मानेसर की एक मार्केट से गिरफ्तार करके उनको अब राजस्थान पुलिस के लिए सौंप दिया है। लेकिन वहीं दोस्तों, अभी जनता को इंतज़ार था कि क्या कुछ पूछताछ पुलिस करती है, क्या कुछ खुलासा होता मोनू मानेसर को लेकर के। लेकिन एक और मुस्लिम नौजवान को बड़ी ही निर्ममता के साथ मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं लोग जो है ध्यान बटा देते हैं, एक मसले से दूसरे मसले खड़ा कर देते हैं, लोगों का ध्यान बटा देते हैं, प्रशासन का ध्यान दूसरी जगह ले जाते हैं। ये सोची समझी साजिश है, प्री प्लान मर्डर है। तो इसे लेकर क्या चाहते हो आप? प्रशासन से क्या चाहते हो? मर्डर तो प्रशासन से सर यही अपील है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। सबसे मेन पहला मुलजिम है जो पुरुषोत्तम वकील, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक हम मिट्टी नहीं देंगे।
सर उसको जो पुरुषोत्तम सैनी एडवोकेट हैं वो तिजारा के यहाँ दंगा भड़काऊ बातें करता है और हम जो काफ़ी दिनों से देखते हैं, मैं भी जो मार्केट में बैठता हूँ उसकी काफ़ी पोस्टों को देखता हूँ, भड़काऊ पोस्ट होते हैं और जो भी भाषण करता है भड़काऊ करता है। जो ये महापंचायत 31 तारीख को रखी गई थी उसमें उसका सीधा सीधा हाथ था और उसमें यही बयान हुए कि इसका जो खुलासा किया जाए, तो बयान में ये बोला कि उनको हम चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में इसका बदला जरूर लेंगे। अच्छा, उन्होंने बदला ले लिया? जी सर, हाँ ले लिया। ये तो लेकिन ये नौजवान तो बेकसूर है सर, ये बिल्कुल बेकसूर था। अगर उसको ये पता होता तो वो खराद की दुकान पर क्यों जाता? अगर उसके पेट पाप कोई होता तो अंदर वो क्यों जाता? पुरुषोत्तम वकील की हमारी तो अपील है। चलिए ठीक है जी। जनाब क्या नाम है? सर सुमरदीन मेरा नाम। अच्छा, जो ये अभी मर्डर हुआ है, सभी लोग बता रहे हैं कि प्री प्लान मर्डर है, इसे राजनीतिक रंग भी कुछ लोगों ने दिया है और मुख्य कारण इसका ये भी जो पंचायत के दौरान जो हेड स्पीच ये लोग देते हैं लगातार पंचायत के माध्यम से, उस हेड स्पीच भी कहीं ना कहीं इस मर्डर की जिम्मेदार है। जिन जिन लोगों ने हेड स्पीच दिए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप पुलिस प्रशासन से अब चाहते हैं? देखिए, उस नौजवान का तो मर्डर हो गया बेचारा, वो तो वापस हमारे बीच आ नहीं सकता है, लेकिन किस तरह इंसाफ चाहते हो? सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेवात आज तक को, जो आप ऐसे मजलूमों की आवाज़ उठाते हो। दूसरी बात एक जो हमारे उस्मान भाई ने खुलासा किया है, जो सारी चीज़ बताई वो बिल्कुल सच्चाई है। जो और लोगों ने बताया इसमें कोई दो राह नहीं है। तो हम इसमें चाहते हैं कि हमारे इस भाई के लिए न्याय मिले और जल्द से जल्द जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी गिरफ्तारी हो। सर आप और क्या कहना चाहते हैं इस मर्डर को? सर इसमें ये कहना चाहते हैं कि पुलिस मुलजिमों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, जो भी इसमें नामजद मुलजिम हैं उनको अरेस्ट करे और इस परिवार को, बेहद निहायत गरीब परिवार है, 3 बच्चियां हैं और जो उसकी मिसेज है वो विकलांग है, तो उसको उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए और किसी भी सूरत में इन मुलजिमों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक वकील नाम का एक मुस्लिम नौजवान है जिसको रात के करीब 8 बजे कुछ विशेष समुदाय के बीच से 25 लड़के गैंग लेकर के आते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनको मारते पीटते हैं, लाठी डंडों से, और भी जो है किस तरीके से उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया। आखिरकार वो दम तोड़ जाता है। लेकिन देखिए, एक वो समाज है जो पंचायत करके हेड स्पीच मारता है, चैलेंज देता है, कुछ दिन बाद वो उस टारगेट को पूरा कर देता है। एक वो समाज है जिसके बीच में मैं खड़ा हूँ, जो शांति प्रिय समाज है, हमेशा भाईचारे की बात करता है। उनका एक नौजवान यहाँ आज उनके बीच नहीं है, उनका खुलेआम मर्डर कर दिया गया है, वो भी महज पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर। कहीं ना कहीं सवाली निशान जो है पुलिस के ऊपर भी उठते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब लाठी डंडे बरस रहे थे पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूरी पर, और उस गली में, उस चौक चौराहे पर पुलिस स्टेशन के हर तरफ CCTV कैमरे लगे होते हैं। अब ये पुलिस का दायित्व बनता है कि CCTV फुटेज को खंगाल करके कितने लोगों के चेहरे उसमें आते हैं और कौन कौन लोग इस मर्डर में शामिल हैं, तमाम कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि ज़रा इनकी भी दया कर लीजिए, कितना एक बार घुमा करके दिखाइए, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं और एक शांति प्रिय समाज जो अपने बेटे को गवा चुका, फिर भी प्रशासन से, सरकार से आस लगा कर बैठा है कि सरकार या प्रशासन, पुलिस प्रशासन इन्हें इंसाफ देगा। अभी डेड बॉडी आई नहीं है, डेड बॉडी आने वाली है कुछ देर में दोस्तों, और इसी गांव के अंदर उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल ये बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। 3 बच्चियां वकील के बताई जा रही हैं और उनकी जो मिसेज है वो भी बहुत नाहक गरीब और विकलांग है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इसी मामले से जुड़े ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।